सोचिए पूरी दुनिया को सिर्फ 150 दिन का अल्टीमेटम मिले और कहा जाए या तो हमारी शर्तें मानो या फिर भारी टैक्स के लिए तैयार रहो। आज बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की एक नई योजना के बारे में जो ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया पर कर लगाने की बात कह दी है और इससे पूरी दुनिया चौंक गई है। ट्रंप की एक नई योजना के मुताबिक अगर अमेरिका के साथ व्यापार करने वाली कंट्रीज अमेरिका की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को नहीं मानती तो 150 दिनों के बाद उन देशों के प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ लगाए जा सकते और ये टैरिफ पहले से भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि या तो डील करो या फिर टैक्स भरो। तो आज हम देखते हैं इस पूरी न्यूज को डिटेल से, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और भारत को इसके बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पूरी दुनिया में अपने नए नए फैसलों से मतलब सभी लोगों को चौंकाने वाली इतने बयान दिए, इतनी स्टेटमेंट रखे हैं कि अब समझ नहीं आता कि अब आने वाले समय पर डोनाल्ड ट्रंप कौन सा नया फैसला लेने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी व्यापार नीति में बदलाव किया, जिसे 150 दिन की समय सीमा वाली नई योजना के रूप में देखा जा रहा है। ये योजना मुख्य रूप से अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बाकी कंट्रीज पर टैरिफ लगाने के जो फैसले कर रहे हैं, यानी कि जो उन पर कर लगाए जा रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। यानी कि राष्ट्रपति के पास, यूएसए के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बाकी कंट्रीज पर टैरिफ लगा सके। इसके बाद ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए जो पूरे विश्व के टैरिफ थे उसको अवैध घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया था? 20 जनवरी 2026 को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला लिया, यानी कि 6 में से जो मतलब जजेस थे, 6 जजेस की सहमति पर फैसला दिया गया कि ट्रंप के द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर्स एक्ट, इसके तहत लगाए गए बड़े पैमाने पर टैरिफ जो है वो असंवैधानिक है। इससे उनके जो कई पुराने टैरिफ है वो रद्द हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप का जवाब इस पर क्या आया? कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 यानी कि सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया और नया अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया। यानी कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं। शुरू में ये टैरिफ सिर्फ 10% था पूरे विश्व का, जो दुनिया भर से अमेरिका में आने वाले जितने भी उत्पाद हैं, जितना भी सामान है, उन सभी पर लागू होता था। लेकिन कुछ सामान को छूट दी गई थी, जैसे कि कृषि उत्पाद, दवाइयां, महत्वपूर्ण खनिज, वाहन, इन सभी को छोड़कर बाकी जितना भी सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामान आता था, वहां पर वस्त्र जाते थे, तो उन सभी पर ये 10% टैरिफ था। अगले दिन ट्रंप ने इसको बढ़ाकर फिर 15% कर दिया, जो कि कानून द्वारा अधिकतम सीमा है। यानी कि जो अगर हम यूएसए के लॉ की बात करें उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टैरिफ है वो 15% जो लगाया गया है ट्रंप के द्वारा। इसी धारा के तहत लगाए गए टैरिफ अधिकतम जो है 150 दिनों तक ही लागू रह सकते हैं। तो 150 दिन की समय सीमा, इसके बाद ये खुद ही अपने आप खत्म हो जाएंगे जब तक कि अमेरिका की कांग्रेस उन्हें स्थायी या फिर बढ़ाने के लिए मतदान न कर पाए, यानी कि उनकी वोटिंग न हो जाए। ट्रंप ने कहा कि वे इस अवधि का इस्तेमाल अन्य कानूनी तरीके जैसे कि सेक्शन 301 या 232 से नए टैरिफ तैयार करने में करने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक कहा और उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए के जजेस में इतना साहस नहीं है कि वो अपनी कंट्री के लिए सही फैसला ले सके। उन्होंने उनको अमेरिका विरोधी बताया और कहा कि हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते। अब वो जब वो उन्होंने ये टैरिफ वाला खेल शुरू किया है तो अब वो सिर्फ अपनी मनमर्जी ही करेंगे। अब देखिए, इससे बहुत सारी कंट्रीज पर, यहाँ तक कि पूरे विश्व पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इन टैरिफ से सबसे ज्यादा अगर हम प्रभाव देखें तो कहां पर पड़ेगा? अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ सकती है वहां पर। यानी कि एक रिपोर्ट है, जो एक लैब है वहां की, बजट लैब, उनके अनुसार अगर ये टैरिफ 150 दिन में खत्म हो जाते हैं तो कीमतें 0.5 से लेकर 0.6% तक बढ़ सकती है।
औसत अमेरिकी परिवार को 600 से लेकर $800 का बोझ बढ़ सकता है। यानी कि उनकी जो महंगाई है उसमें 600 से लेकर $800 तक की महंगाई बढ़ती नजर आएगी। अगर ये स्थायी हुए तो 0.8 से 1% तक महंगाई, और इससे जो लोगों का खर्च होगा वो 1000 से $1300 तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी भी अमेरिका में बढ़ सकती है। लंबे समय में अर्थव्यवस्था और भी छोटी हो सकती है, क्योंकि आयात महंगा होने के कारण जो भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोग, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इससे इफेक्टिव होंगे। क्योंकि जब ज्यादा इतना महंगा सामान अमेरिका में जाएगा फिर कौन खरीदेगा उसको? कोई भी नहीं खरीद पाएगा। यानी कि बाकी कंट्रीज का सामान और जो बाकी लोग, बाकी देश जो इन्वेस्ट करते हैं वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो वहां की इकोनॉमी है उसमें 1.1 से लेकर 1.3 ट्रिलियन अतिरिक्त रिवेन्यू मिल सकता है, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण कुछ कम हो सकता है। टैक्स फाउंडेशन के अनुसार औसत घरेलू टैक्स का जो बोझ है वो भी $400 तक बढ़ सकता है। इसके अलावा जो भी वहां पर इंपोर्ट सामान रहेगा, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, ये महंगे होंगे, लेकिन कुछ छूट वाले क्षेत्र रहेंगे इसमें, जैसे कि दवाइयां, कुछ कृषि उत्पाद, ऊर्जा वाहन, ये सब कुछ कम प्रभावित होगा। यानी कि ये कुछ अमेरिका पर प्रभाव पड़ सकते हैं, वहां की इकोनॉमी पर। अब अगर हम देखें भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो भारत का जो अमेरिका निर्यात, पहले कई उत्पादों पर टैरिफ लगा, यानी कि 18% टैरिफ लगा हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हो चुका था। लेकिन 15% टैरिफ के साथ कई क्षेत्र, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, ऐसी दरों पर लौट आए हैं। लगभग 55% भारतीय निर्यात, जिसमें दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, हम वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, अब पहले से कम टैरिफ पर है, क्योंकि पुराने उच्च टैरिफ रद्द कर दिए गए। लेकिन इसमें कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, ये सब कुछ महंगा हो सकता है, जिससे निर्यात कम होगा और इसमें मार्जिन भी कम हो सकता है। कुल मिलाकर भारत अन्य देशों से बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि कोई विशेष ट्रेड डील नहीं होने के कारण पहले से जो टैरिफ है उनसे राहत मिल चुकी है। लेकिन लंबे समय में नए सेक्शन 301 की जांच जब होती है, उससे टैरिफ का खतरा लगातार बना हुआ है। यानी कि भारत पर अभी भी टैरिफ का ये जो काल है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ेंगे? व्यापार में अनिश्चितता हो जाएगी। दुनिया भर के देश, जिसमें स्पेशली चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, ये सब प्रभावित होंगे। कई देश प्रतिरोधी टैरिफ भी लगा सकते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी कि अब अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो अब अमेरिका के उत्पादों पर भी टैरिफ लग सकता है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बाधा आ सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि जो अभी हाल ही में डील्स की गई हैं वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन कुछ अनिश्चितता के में कंपनियां जो है वो इन्वेस्टमेंट को कम कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ क्या मानते हैं कि आर्थिक प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन व्यापार युद्ध की आशंका से स्टॉक मार्केट और मुद्रा में अस्थिरता बढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि अगर हम करेंसी की बात करें तो इन सभी में इनस्टेबिलिटी अभी तक बनी हुई है, तो ये पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है। ये स्थिति लगातार तेजी से बदलती नजर आ रही है। अब 150 दिनों के बाद क्या होता है, ये कांग्रेस और ट्रंप की नई रणनीति पर डिपेंड करने वाला है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रंप का कुछ पता नहीं रहता, वो जब हम सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, तो एक नई न्यूज, एक नई स्टेटमेंट सामने आई होती है। तो इस पर अगर हम देखें कि ट्रंप ने पहले कौन कौन से ऐसे फैसले लिए हैं जो बिल्कुल ही उनकी इकोनॉमी के लिए, जहां फिर अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें तो उसके बिल्कुल ही बेकार फैसले हैं। ट्रंप ने कई तरह के टैरिफ लगाए, जैसे कि सेक्शन 232, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर उन्होंने टैरिफ लगाया। फिर सेक्शन 301 लगाया, जो कि अनुचित व्यापार प्रथा पर, खास करके चीन के खिलाफ इसको यूज किया गया था। फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जिसमें पारस्परिक शुल्क, जहां पर बाकी देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाते हैं उतना ही अमेरिका भी लगाता है। इसके अलावा फेंटियल इमिग्रेशन रिलेटेड टैरिफ लगाए गए, कनाडा, मैक्सिको, चीन पर ड्रग्स और बॉर्डर मुद्दों के लिए इनको यूज किया गया था। इसके अलावा अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए गए थे बाकी कंट्रीज पर, कहीं पर 50% लगाए गए, कहीं पर 34% लगाए गए, किसी पर 18% तो किसी पर 19% जो टैरिफ लगा वो बिल्कुल ही इलीगल है। कोर्ट ने क्या कहा कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है, आर्टिकल आई सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा
टैरिफ्स का कहीं भी इस एक्ट में जिक्र नहीं किया गया, इसलिए राष्ट्रपति इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे रेसिप्रोकल और फेंटियल टैरिफ रद्द हो चुके। कई आयातकों को रिफंड का रास्ता भी नजर आया, यानी कि जो पहले टैरिफ वसूला गया था, ऐसा कहा जा रहा है करीब 200 अरब डॉलर तक जो रिवेन्यू में इनकी बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि ट्रंप ने 200 अरब डॉलर पैसा कमाया है, जो मतलब करेंसी कमाई है जो टैरिफ से, अब उसको वापस करना भी पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप का इसी पर तुरंत जवाब आ जाता है एक नई टैरिफ योजना के साथ। 20 फरवरी को 10% पूरे विश्व पर टैरिफ लगाया, लेकिन फिर 21 फरवरी को अगले दिन फिर इसे 15% तक कर दिया। अब जो है अब फिर से इनका जो टारगेट यानी कि समय सीमा दी गई वो 150 दिन की, यानी कि अब ट्रंप चाहते हैं कि मेरी शर्तें माने, वरना 150 दिन के बाद आप पर 15% टैरिफ लग जाएगा। उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी रहेगी, वरना फिर 150 दिन के बाद ये समाप्त भी हो सकते हैं। छूट वाले उत्पाद क्या है इसमें? दवाइयां, कुछ कृषि उत्पाद जिसमें बीफ रहेगा, टमाटर, संतरा, खनिज रहेंगे, ऊर्जा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन पार्ट्स यानी कि जो भी स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, एरोस्पेस, इन सभी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सभी को छूट दी गई है। अब देखिए ट्रंप के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है। लगातार हम सुनते आ रहे हैं टैरिफ टैरिफ का खेल, ये लगातार उनसे हम यही सुन रहे हैं कि वो अपनी नीतियों को ऐसा मतलब किस तरह से बना सकते हैं। हर कंट्री पर उन्होंने टैरिफ लगा रखा है, हर जगह पर टैरिफ लगा रखा है, मतलब आखिर उनका असली एजेंडा है क्या। तो जो ट्रंप क्या कहते हैं, उनकी जो ये नीति है, वो कहते हैं हमारी नीति जो है, उनकी व्यापार नीति अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा है, यानी कि अमेरिका को सबसे मजबूत, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से लाभ में रखना चाहते हैं। चाहे बाकी कंट्रीज कितनी भी बुरी सिचुएशन में चली जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रंप के मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि उनके बयान और व्हाइट हाउस की जितनी भी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अनुमान लगाएं, तो पहला काम क्या करना चाहते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम करना। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर का व्यापार घाटा झेलता है, ये उनका कहना है। टैरिफ से आयात महंगा करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे और विदेशी सामान को कम करेंगे। तो व्हाइट हाउस के अनुसार ये फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए है। और सेक्शन 122 के तहत जो टैरिफ लगाया गया था वो भी इसी आधार पर ही लगाए गए थे। इसके अलावा फिर अमेरिकी नौकरियां और उद्योगों को बचाना, यानी कि अब सोचिए दोस्तों, जब अमेरिका जितनी डेवलप्ड नेशन मतलब ये कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं, हमारे उद्योग खतरे में है, हमें हमारे कंट्रीज में नौकरियां नहीं है, तो आप सोचिए जो डेवलपिंग नेशन है या फिर जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनका क्या होगा। यानी कि जो बहुत ही ज्यादा पीछे कंट्रीज है वो किस सिचुएशन में जा रहे होंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके लिए प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यूएसए है, अमेरिका, यानी कि वो पूरे विश्व को एक साथ ना रखकर सिर्फ अमेरिका को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में चली गई जो फैक्ट्रियां अमेरिका में वापस लेकर आना, स्टील, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के बारे में बात करते हैं। टैरिफ से कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा पारस्परिकता क्या करना है, यानी कि बाकी देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाते हैं उतना ही अमेरिका उन पर भी टैरिफ लगाएगा। अनुचित व्यापार प्रथा जैसे कि सब्सिडी या फिर आईपी चोरी, खास करके चीन से, उन पर कार्रवाई करने का ये भी उनका एक एजेंडा है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा करना, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना, महत्वपूर्ण सामान जैसे कि दवाइयां, खनिज, ऊर्जा, ये सभी विदेशों पर डिपेंड ना रहकर इनका अपनी ही कंट्री में उत्पादन किया जाए। टैरिफ को विदेश नीति का हथियार बनाया जाए, जैसे कि फेंटानिल, इमिग्रेशन, रूस चीन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पर दबाव डाला जाए। इसके अलावा और क्या एजेंडा है कि सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हम टैरिफ लगाकर जो हमारा रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। टैरिफ से अरबों डॉलरों का राजस्व होता है। टैक्स फाउंडेशन के अनुमान से सैकड़ों बिलियन, यानी कि अभी जो टैरिफ लगाया गया था पिछले साल करीब 200 बिलियन डॉलर का इनको एक तरह से रिवेन्यू हुआ है। ट्रंप क्या कहते हैं कि विदेशी देशों पर टैक्स लगाकर अमेरिकी नागरिकों को अमीर बनाना, ये उनका एक एजेंडा है, यानी कि उनकी एक ये नीति है, ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत ही वो पूरे विश्व पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने अमेरिका विरोधी का, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दुनिया क्यों डरी हुई है टैरिफ को लेकर, इसमें महंगाई बढ़ेगी, ये साफ साफ नजर आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड स्लो होने वाला है, कंपनियों का जो मुनाफा है वो कम हो सकता है, आम लोगों पर जो है वो ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा डर क्या है, यहाँ पर ट्रेड वॉर जो है अब डायरेक्टली छेड़ सकता है, यानी कि अभी सिर्फ टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर चल रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली ट्रेड वॉर हो सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखें कि इससे आगे क्या हो सकता है। अब देखिए, अब सब की नजर इसी पर है कि 150 दिनों के बाद क्या होने वाला। ऐसा क्या जो देश है जैसे कि चीन, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन जो है ये अमेरिका के आगे झुक जाएंगे, या फिर टैक्स वॉर शुरू होने वाला है। एक फैसला और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप की ये रणनीति, क्या ये ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या फिर दुनिया को नुकसान? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वर्ल्ड अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।